नाज़रीन की खिदमत में हाय जावेद का सलाम अर्ज़ है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कल से वादी कश्मीर की मौसमी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। अभी आप जानते हैं कि इस वक्त क्या है, लगभग 11:20 से भी ज़्यादा वक्त है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि सुबह का टाइम है। पूरे गहरे बादल पूरी वादी में छाए हुए हैं और घनगर्ज सुबह से ही जो इस वक्त भी आप हमारे साथ सुनते होंगे कि पूरी वादी में सुनाई देती है। सुबह से ही लगातार तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और न थमने वाला ये बारिश का सिलसिला बराबर सुबह से जारी है। सिंथन टॉप, गुरेज और कुछ रोड्स जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं भारी बारिश की वजह से। गुरेज में तमाम स्कूल जो है वो लगभग बंद ही है, क्योंकि काफ़ी बारिश और बर्फ़ का सिलसिला गुरेज में, जो हमने आपको सुबह ही वीडियो दिखाया था कि वहाँ बर्फ़ का सिलसिला भी शुरू हुआ था। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि घनगर्ज के साथ बारिशों का सिलसिला जो है वो लगातार सुबह बल्कि रात भर जारी रहा और इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि ज़्यादातर लोग आज घरों में ही बैठे हैं, क्योंकि मौसमी सूरत हाल जो है, एक तो बारिश पड़ ही रही है और दूसरी जानिब से तेज़ हवाएं और घनगर्ज की वजह से काफ़ी यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा सुबह से ही। हम आपको बताते चले कि कल जनूबी कश्मीर ज़िले शोपियां से भी ये इत्तला मौसूल हुई कि वहाँ जालाबारी की वजह से बागात में जो है काफ़ी नुकसान पहुँचा है, क्योंकि अभी जो मेवा वगैरह जो उगते हैं वादी कश्मीर में, उनके फूल या फलों के लिए जो फूल उगते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन इब्तिदा में ही जालाबारी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। ये घनगर्ज जो हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है सूरत हाल श्रीनगर के बाकी इलाकों से भी लगातार इस तरह की तेज़ बारिशों और हवाओं की इतलात मौसूल हो रही है। बहरहाल जो भी सूरत हाल है उससे हमने सहना है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मौसम में जिस तरह की घनगर्ज पड़ रही है, बिजली कहीं पे भी गिर सकती है, इससे जानी नुकसान का भी अंदेशा होता है और तेज़ हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ जाते हैं, जिसकी वजह से या खंभे या तरसीली लाइनें उतर आती है, जिसकी वजह से कभी कभार जानी नुकसान भी होता है। आपने देखा कि पिछली बार पहाड़ी इलाकों में कुछ मवेशी भी इस तेज़ बारिश और घनगर्ज और तेज़ हवाओं की वजह से लुक़्मे अजल हुए थे। आप जिन हज़ात के भी भेड़ बकरियाँ है या गाय वगैरह है तो उन्हें बिल्कुल ठिकाने पे रखें, क्योंकि तेज़ बारिशों की वजह से या बिजली गिरने की वजह से वो मवेशी हलाक हो जाते हैं। अक्सर बेशतर ऐसी खबरें आप हमारे साथ सुनते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ, तो आप लोगों से इस्तदा है कि अगर आपके मवेशी है तो उन्हें संभालने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। ये सूरत हाल आपने हमारे साथ देखी कि इस वक्त श्रीनगर की क्या सूरत हाल है, बारिश किस कदर तेज़ हो रही है, ये इन तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बहरहाल जैसा कि हमने कहा कि बस एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बच्चों को अंदर रखिए, बाहर जाने ना दें। हालांकि आज सुबह से ही ये इत्तला मिली है कि स्कूलों में हाज़िरी जो है वो बहुत कम है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा सके तेज़ बारिश की वजह से। ये भी हमारे पास इत्तलात मिली है। बहरहाल स्कूल तो जाना ही जाना होता है बच्चों को, लेकिन बच्चों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ये भी कोई ऐसा दिन होता है जहां एहतियात बरतने की
ضرورت ہوتی ہے. اگر بچے اسکول نہیں گئے تو آج ایسا کچھ نہیں ہے, چھٹی بھی ایک دن کر سکتے ہیں, لیکن والدین جو ہے وہ مطمئن رہتے ہیں جب اس تیز بارش اور اس آب آلودہ موسم میں ان کے بچے ان کے سامنے بھی رہے محفوظ طریقے سے. تو بہرحال یہ بارش کا سلسلہ آج شام تک لگاتار جو ہے وہ اندیشہ ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ برابر جاری رہے گا. لیکن آج حسرت یہ ہے کہ آج جو گہرے بادل چھائے ہوئے آسمان پہ, اسے پوری وادی میں اندھیرا جیسا چھایا ہوا ہے. اور گھن گرج جو ہے وہ چھوٹے بچے جو ہے اکثر بیشتر ڈر جاتے ہیں اس گھن گرج سے. بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا قہر بھی ہوتا ہے. یہاں پہ احتیاط برتنے کی بھی کافی ضرورت ہوتی ہے. آپ آرام سے بیٹھیے گا روم میں, تو ہماری کوشش رہے گی جو بھی موسمی صورتحال ہوگی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہیل اسٹارم آلسو ڈیمیج ان کاپرن سے لون مجید صاحب ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ژالہ باری کی وجہ سے کاپرن میں وہاں پہ نقصانات بھی ہوئے ہوں گے, کیونکہ واقعی ہم نے دیکھا کہ کل جو صورتحال رہی اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ جو ہم نے ژالہ باری دیکھی اس سے نقصانات بھی لوگوں کو اٹھانے پڑے ہوں گے. تو کیا صورتحال ہے آپ کے علاقوں میں بھی, آپ بھی بتائیں ضرور, اور احتیاط برت لیں. یہ ہماری آپ لوگوں سے استدعا ہے. میں حیا جاوید, کشمیر آن لائن سے.